गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के सभी छात्रों को सुप्रभात। मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एनके शर्मा अपने नए सब्जेक्ट के साथ हिंदी में एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर से जानेंगे हिंदी व्याकरण की कुछ विशेषताओं को। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। जी हाँ, बहुत ही अच्छा, एक अच्छी जानकारी देता हुआ टॉपिक है और साथ ही साथ हमारे सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार। अलंकार, इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने से पहले, इसकी परिभाषाओं को पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि इस शब्द के अर्थ हम अच्छे से समझ लें ताकि बाकी चीजें हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएं। अलंकार मूल रूप से जब हम इस शब्द के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो ये दो मूल धातुओं से मिलकर बना हुआ है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है सौंदर्य, सुंदरता, शोभा, और कार का अर्थ होता है करने वाला, देने वाला या बढ़ाने वाला, कारक। तो जब हम शब्द की दृष्टि से इस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो अलंकार का अर्थ होता है सौंदर्य को बढ़ाने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, सुंदरता प्रदान करने वाला। जी हाँ, और हम जब शाब्दिक या पर्यायवाची शब्द पर जाते हैं तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहने। जी हाँ, तो अब हम विचार करते हैं कि आभूषण या गहने धारण क्यों किए जाते हैं। तो स्वाभाविक सा ये जो विषय है हमारे एकदम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान और सरल हो जाएगा। आभूषण मनुष्य जो है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए धारण करता है। बहुत सारे आभूषण हम पहनते हैं। महिलाओं को हम देखते हैं कि वो गले में हार, हाथों में अंगूठियां, रिंग्स और बहुत नाना प्रकार की सौंदर्य प्रसाधन का हम प्रयोग करते हैं ताकि हम सुंदर दिखें, सुंदरता बढ़ जाए, शोभा बढ़ जाए। जी हाँ, सुंदरता बढ़ाने वाला तत्व अलंकार कहलाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना भी होता है। तो ये तो हुई इसके शाब्दिक अर्थ की बात। इतना जान लेने के बाद हमें ये पता चलता है कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना या सुंदरता बढ़ाने वाला तत्व, एक ऐसा कारक जो सुंदरता बढ़ाता हो। गहनों के रूप में हम देखें तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, कोई मनुष्य सुंदर हार पहन के, कुछ अच्छी घड़ियां, कुछ अच्छे सौंदर्य की सामग्री को लेकर के अपना सुंदरता को बढ़ा लेता है, सुंदर दिखता है, शोभा बढ़ जाती है। हिंदी में व्याकरण में जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में भी हमें इस तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है और बहुत गहराई से अध्ययन करने पर एक बहुत शानदार जानकारी हमें प्राप्त होती है। अलंकारों का प्रयोग ऐसा नहीं कि मनुष्य केवल अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करता है। कवियों ने, साहित्यकारों ने इन अलंकारों का प्रयोग अपने अपने साहित्य में भी किया है, हिंदी में किया है। तो अभी साधारण सी जिज्ञासा हमारे मन में, एक प्रश्न हमारे मन में जरूर उठना चाहिए, उठ भी रहा होगा आप सबके मन में, कि आखिर पढ़ाई में या हिंदी में आभूषणों का प्रयोग या गहनों का प्रयोग कैसे किया गया होगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि शब्दों में हम कोई रिंग पहना दें या कुछ और ऐसी चीजें डाल दें कि वो सुंदर दिखने लगे। जी नहीं, इसी जिज्ञासा का समाधान आज की हमारी क्लास में होना है कि अलंकार क्या है, किस प्रकार इसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। चलिए बढ़ते हैं। शाब्दिक अर्थ को समझ लेने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे जगहों पर अलंकारों का प्रयोग किया जाता है जिससे काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ती है। बहुत विचार करने पर हम ये पाते हैं कि कोई कोई कविता काव्य की, हम पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं अलंकार की। अलंकार की परिभाषा या डेफिनेशन ये जो बताई गई है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला तत्व अलंकार कहलाता है। जिस तत्व के कारण काव्य की शोभा, सुंदरता प्रकट होती हो
बढ़ जाती हो, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द और अर्थ, जिसे हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शब्दालंकार। पहले हम शब्द के अलंकार क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद अगली क्लास में अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार, जी हाँ, आपको बहुत सारी चीजें इनसे ही पता चलती होंगी। शब्दों से ही हम बहुत सारी चीज जान जाते हैं। काव्य में जब उसके अच्छे शब्दों के कारण, शब्दों के चयन के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती हो, काव्य सुनने में बड़ा अच्छा लगता हो, अद्भुत लगता हो, बड़ा आनंद प्रदान करता हो, तो ऐसे प्रयोगों को हम शाब्दिक अलंकार या शब्दालंकार के नाम से जानते हैं। बहुत से उदाहरण हम इसके ले सकते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में नभ में। ऐसे जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, तो ऐसे वर्णों की आवृत्ति भी कभी कभी शब्दों के कारण काव्य सुंदर बन पड़ता है, जिसे हम शब्दालंकार कहते हैं। काव्य जब उसके शब्दों के चयन के कारण अच्छा बन पड़ता है, सुंदर बन पड़ता है, तो शब्दालंकार होता है। और काव्य जब उसके विशिष्ट अर्थ के कारण, बहुत सुंदर अर्थ के कारण अद्भुत बन जाता हो, सुंदर बन जाता हो, अच्छा लगता हो, तो वहां पर अर्थालंकार होते हैं। इन्हें पहचानने के लिए, जानने के लिए हमें इसे अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। तो शब्दालंकार के बारे में हम जान रहे थे। जब शब्दों के सुंदर प्रयोग के कारण काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वहां पर होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। जब हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ें तो इसके मुख्यतः हमें तीन भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष का पता लगता है। इसके बाद एक और अलंकार है जिस पे हम अंत में चर्चा करेंगे। इन तीन प्रमुख प्रकारों के बारे में हमें पहले जान लेना चाहिए बहुत अच्छे से, ताकि इसके बाद जो अंत में है उसे हम आसानी से समझ सकेंगे। अनुप्रास शब्दालंकार, यमक शब्दालंकार और श्लेष शब्दालंकार है। तीनों ही शब्दों के थोड़े थोड़े से अंतर के कारण ये तीन भेद बताए गए हैं और माने गए हैं। काव्य में हम देखते हैं कि कभी कभी एक ही वर्ण एक से अधिक बार काव्य में आता है, बार बार उसकी आवृत्ति होती है, उसके कारण वो काव्य बड़ा सुंदर बन पड़ता है, अद्भुत लगता है। जैसा हमने अभी अभी कहा कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में नभ में, तो हमने देखा कि च वर्ण इसमें बार बार आ रहा है, ल शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बड़ा साधारण, बहुत सिंपल सा यहां पर हमने प्रयोग देखा अनुप्रास अलंकार का। तो हम समझते हैं, आप सबको समझ में आ रहा होगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहा जाता है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार काव्य में हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद शब्दालंकार में दूसरा जो भेद है, दूसरा जो इसका है प्रकार, वो है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। अगर हम शब्द की बात करें, उसके परिभाषा की बात करें, तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक की बात हम करें तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार काव्य में उपयोग में लाया जाए और हर बार उसका अर्थ बदल जाए,
तो वहां पर होता है, जी हाँ बोलिए बोलिए, उसका अर्थ होता है यमक अलंकार। इसका हम एक उदाहरण देखें तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए से बौराए नर व खाए बौराए। अब आपको समझ में आया होगा कि कनक एक ही शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग काव्य में 2 बार प्रयोग में आया, और हर बार कनक शब्द का जो अर्थ है वो उस बदला हुआ है। एक कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना, एक मूल्यवान पीले रंग की धातु जो हम अक्सर हाथों में गलों में देखते हैं, पहनते हैं। तो एक मूल्यवान धातु पीले रंग की जो होती है, जिसे हम सोना या गोल्ड कहते हैं, एक बार कनक का अर्थ है सोना, और दूसरी बार कनक का अर्थ है एक नशीला पदार्थ, पौधा होता है धतूरे का बीज, उसे भी कनक कहा जाता है। तो कवि यहां पर कहना चाहता है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ये दोनों ही जो है मादक पदार्थ हैं। एक को पा लेने मात्र से मनुष्य अपने मानसिक संतुलन को खो देता है कि मैं बहुत धनवान, बहुत सोना हो जाए, तो वो अपने घमंड में जीता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे पास इतना सोना है। तो भी उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ जाती है, और वो जो धतूरे का बीज अगर वो खा लेता है तो भी वो आपे में नहीं रहता, तो भी सामान्य स्थिति में नहीं रहता। इस प्रकार इस काव्य में बहुत सुंदरतम ढंग से हमें यमक अलंकार के बारे में पता चलता है। वह काव्य का स्वरूप जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार शब्द का अर्थ बदला हुआ हो, वहां पर होता है यमक अलंकार। जी हाँ, अनुप्रास और यमक में केवल इतना सा भेद है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही हो वहां पर यमक अलंकार होगा, और जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहा हो और हर बार उसका अर्थ बदल कर आ रहा हो वहां पर यमक अलंकार होता है। और तीसरा जो अलंकार है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ। श्लेष एक धातु होती है जिसे गर्म करके जब ठंडा किया जाता है पानी में, तो वो उसमें एक चिपकने का गुण पैदा हो जाता है। तो चिपकना श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है। और श्लेष एक शब्दालंकार के रूप में भी हम पढ़ते हैं अपने काव्य में। तो शब्दों में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। श्लेष शब्दालंकार काव्य में वहां पर पाया जाता है जहां पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए होते हैं। ऐसे शब्दों को ही हम श्लेष शब्दालंकार में जानते और समझते हैं। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है एक ऐसा प्रयोग काव्य में जब किया जाता है जहां पर कवि अपनी बातों को कहने के लिए, काव्य में बड़े प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कवि एक ही ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थों में बहुअर्थी जब वो एक शब्द का प्रयोग करता है उसी को हम श्लेष शब्दालंकार के नाम से जानते हैं। अभी हम शाब्दिक रूप से या पारिभाषिक रूप से जब हम ना समझ पाए तो हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। एक बहुत अच्छा दोहा है इसके लिए कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मोती मानस चून। यहां पर एक ही शब्द है पानी, लेकिन इस पानी शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है, अनेक अर्थ इसमें छिपे हुए हैं। ऐसे प्रयोगों को ही हम श्लेष शब्दालंकार के नाम से जानते हैं। कैसे कैसे अनेक अर्थ छिपे हैं। रहीमन पानी राखिए,
रहीम जी कहते हैं कि हमें हमेशा पानी रखना चाहिए। पानी रखना चाहिए मतलब वाटर, साधारण अर्थों में तो ठीक है, वाटर कैन, लेकिन वाटर के अलावा, इस जल तत्व के अलावा भी पानी का कई अर्थ यहां पर छिपा हुआ, चिपका हुआ है इसमें। पानी गए ना उबरे, जिसका हमें पता अगले पंक्ति में चलता है कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अर्थात यहां पर पानी शब्द का अर्थ इज्जत मान सम्मान से भी, पानी शब्द का अर्थ यहां चमक से भी है, पानी शब्द का अर्थ पदार्थ से भी है। अर्थात अगर मोती बिना चमक का हो जाए, चमके ना, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी, उसकी कोई सुंदरता नहीं होगी। मनुष्य क्या अगर मान चला जाए, उसकी इज्जत चली जाए, तो उसके जीवन का भी कोई अर्थ नहीं होता, निर्मूल हो जाता है। उसी तरह पानी भी ना हो अगर इस पृथ्वी पे, धरा पे, तो उसका कोई, इस धरा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काव्य में शब्दालंकारों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, थोड़े से मेहनत से हम इसे पहचान सकते हैं, और ये हमारी सिलेबस का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। हमें 4 नंबर अलंकारों के लिए दिए जाते हैं क्लास 9th में। अनुप्रास अलंकार के बारे में हमने आज पढ़ा कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ बदल जाए, बदले हुए स्वरूप में उसका प्रयोग होता हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। और जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, छिपे हुए हों, प्रकट होते हों, उन्हें हम श्लेष अलंकार के रूप में जानते हैं। इसके अलावा एक और अलंकार हम शब्द अलंकार में देखते हैं, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अर्थात पुनः उक्ति, बार बार 2 शब्द हम देखते हैं कि बार होता है, बार बार उपकार करो का तोरा, तो ये जो बार बार शब्द आ रहा है, इसे हम पुनरुक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज हमने शब्दालंकार के बारे में जाना। शब्दालंकार काव्य में जहां भी शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता हो, काव्य की सुंदरता बढ़ जाती हो, वहां पे शब्दालंकार होता है। अगली क्लास में हम तैयार रहेंगे अर्थालंकार के बारे में पढ़ने के लिए। अर्थ से जब काव्य में सुंदरता बढ़ती हो, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। जी हाँ, अगले क्लास में हम इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।